हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली आंवला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी अगर नारायण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी का दिन बेहद ही पावन माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन लोग कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह शुभ पर्व हर साल फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं तथा सभी पूजा नियमों का पालन करते हैं और तामसिक चीज़ों का परहेज करते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। इसलिए सबसे पहले आइए तो जानते हैं कि आंवला एकादशी व्रत का महत्व क्या है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा इस दिन आंवला की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये एकादशी होली के 4 दिन पूर्व आती है, इसीलिए हम आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ में भगवान शिव जी और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला भी निकाला जाता है। आइए तो जानते हैं कि रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी 2025 में 9 मार्च को पड़ेगी या फिर 10 मार्च को, और पूजा की शुभ मुहूर्त क्या होंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च दिन रविवार को रात को 7:45 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 10 मार्च दिन सोमवार को सुबह 7:44 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 10 मार्च यानी कि दिन सोमवार को ही आंवला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए तो अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन भद्रा का समय क्या रहेगा। इस साल 2025 में आमलकी एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, परंतु क्योंकि इस भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि भद्रा के समय किया गया किसी भी शुभ कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। यह भद्रा कुल 68 मिनट तक रहेगी। भद्रा का प्रारंभ 10 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:36 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन सुबह 7:44 तक होगा। इस साल 2025 में आमलकी एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। आमलकी एकादशी वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्प नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये तीनों ही बेहद शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 6:36 पर प्रारंभ होगी, जो कि रात को 12:51 पर समाप्त होगी। वहीं शोभन योग प्रातः काल से लेकर के दोपहर 1:57 तक रहेगा। वहीं एकादशी को पुष्प नक्षत्र पूरे दिन ही रहेगा। उसका समापन देर रात 12:51 पर होगा। इसका मतलब कि 10 मार्च दिन सोमवार को पूरे दिन ही आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन पूजा विधि क्या होगी और पारण का समय क्या रहेगा। जो भी साधक एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, उन्हें आमलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद साफ जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। स्नान के पश्चात साफ पीले वस्त्र को धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर एक छोटी सी चौकी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के श्री विग्रह या फिर चित्रपट को स्थापित करें। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है तो आप उनको उस पर विराजित कर सकते हैं। उसके बाद पूजन के समय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को पीले फूलों की माला चढ़ाएं और गोपी चंदन से उनका श्रृंगार करें और तिलक करें। पूजा में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें। भगवान विष्णु जी को पंचामृत, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। एकादशी के दिन देसी घी का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। आरती से पूजा को पूरी करें और परिवार के सभी सदस्यों में पंचामृत को बांटें। तत्पश्चात आंवला एकादशी का व्रत का पाठ करें और उसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। याद रखें कि एकादशी के दिन हमें कभी भी तुलसी महारानी पर जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी का व्रत तुलसी महारानी भी रखती हैं और अगर हम जल चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। आमलकी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा का समय क्या रहेगा। आमलकी एकादशी का पारणा का समय 11 मार्च मंगलवार को ही किया जाएगा। व्रत का पारणा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर के सुबह 8:13 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारणा तुलसी जल से किया जाता है, अर्थात आप साफ जल में तुलसी के पत्र को डालें और उसी से व्रत का पारणा करें।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो हमें अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको राधे राधे।